तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट, केबीएस और आने वाले सुपरटेट की भर्ती के लिए साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट। खास करके ये इंपॉर्टेंट है सीटेट और केबीएस के लिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और साइकोलॉजी बेसिकली मनोविज्ञान पढ़ने से फ़ायदा आपको ये होता है कि और भी सारे जो सब्जेक्ट हैं उसके जो पेडागॉजी आते हैं वहाँ से आप रिलेट करके अच्छे से आप इसको सीटेट को या फिर सुपरटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसने बहुभुति सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बिने ने, हावर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर बीएम ब्लूम ने? तो बहुभुति का सिद्धांत इसका जो प्रतिपादन किया था यह क्या था? हावर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को या फिर समूह चर्चा को? तो जो निचली कक्षाएं होती हैं उनमें क्या होता है, जो बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहानी के माध्यम से जल्दी सीख पाते हैं और इसको रिलेट कर पाते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, यानी कि कहानी जो कथन होता है यानी कि कहानी विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अधिक्षमता? तो बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है वह क्या जाता है? बुद्धि मापन के लिए। सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास की यह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो किस अवस्था को सुनहरी अवस्था के नाम से जानते हैं? तो आप भी जानते हैं उसको, वो अवस्था है बाल्यावस्था। दैट मीन्स बी विल बी राइट। यह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित? तो कौन सी विशेषता है जो कि सहयोग की स्थिति की सीमा में नहीं आता है? वह स्थिति कौन सी है? वह स्थिति है शिक्षक केंद्रित, यानी कि डी सही है। अब बात करते हैं बुद्धिलब्धि मापने की। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? इसका जो फार्मूला होता है वह होता है मानसिक आयु मानसिक आयु मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, यानी कि मानसिक आयु MA अपन शारीरिक आयु CA इंटू 100। इस पर आप लगा सकते हैं इसको। तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है और शारीरिक आयु 8 वर्ष है, गुणे 100 कर दीजिए। तो इसको जब काटेंगे तो 4 दूनी 8 होता है और 4 25 में 100 होता है और 2 1 2 25 10, 25 25 कितना हो जाएगा? 125। यानी कि उसकी जो बुद्धिलब्धि होगी कितनी आएगी? 125 आएगी। तो किसमें से कौन सा होगा? ये होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या है? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है, अधिगमकर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षा पर जोर देता है, या फिर डी है शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो 22वीं का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, अधिगमकर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। ये वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास? तो ये किस पर निर्भर करता है? यह जो है किससे रिलेटेड है? यह संबंधित है आपके नैतिक विकास से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। इसमें क्या होगा? जब भी ऐसा बच्चा करता है तो उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जिज्ञासा को क्या करेंगे और उसकी ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि वो ऐसा किस लिए कर रहा है उस पर जोर देंगे, उसको कभी भी मना नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा? उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कुछ अलग करेगा या फिर नया करेगा। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोगपूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं।
पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है श्रवबद्धि से शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण या फिर व्यक्तिगत शिक्षण। तो यह विधि कैसी है? यह विधि है टोली शिक्षण, यानी कि बी ऑप्शन सही है। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है: सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो यह संबंधित किससे होता है? सीखने के भावात्मक पक्ष से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग में व्यक्तिगत रूप से सीखें। या फिर सी है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। डी है जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दें। तो एक अच्छा विद्यालय कैसा हो सकता है? वह हो सकता है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए या फिर प्रश्नोत्तर के लिए। तो यह किसके लिए सही नहीं है? यह जो है प्रदर्शन के लिए सही नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण या फिर अधिगम का परम अंतरण। उसको कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण, यानी कि आपने एक चीज़ सीखा और वह दूसरी चीज़ पर भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए यदि आपने पेडागोजी पढ़ लिया है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा किस में? हर एक विषय में, ईवीएस में, हिंदी में, संस्कृत में, इवन सभी विषयों में। तो इस तरह से ये धनात्मक अंतरण है, यानी कि ए ऑप्शन का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों का हित का ध्यान रखना या फिर उपयुक्त में से सभी। तो एक अच्छे शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? वह है सभी के सभी। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो, अच्छा संप्रेषण कौशल हो, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखता हो और सभी, यानी कि सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।